बीएसएससी कार्यालय परिचारी का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप गूगल पे आएंगे। गूगल पे बीएसएससी कार्यालय परिचारी जो भी है लिखने के बाद यहाँ पे कोई भी वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे और कोई भी वेबसाइट पे आप क्लिक करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और याद रखिए लास्ट डेट 24 सितंबर का ही है, तो जल्दी फॉर्म को भरें। यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई के जस्ट बगल में क्लिक हेयर है, उस पर क्लिक करके फॉर्म को फिल करेंगे और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे दबाना है। ठीक है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पे कैडेट अपना नाम, पूरा नाम लिखेंगे और याद रहे कि ये 20 मिनट में ही भरना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है। यहाँ पे अगर मेल है तो मेल और नहीं तो फीमेल, जो भी है अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे बिहार के निवासी हैं तो यस करेंगे, जैसे मैंने यस कर दिया। और यहाँ पे अपना श्रेणी सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि यूआर या फिर ईडब्ल्यूएस। सॉरी, याद रहे कि अगर ईडब्ल्यूएस आपने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे जो नीचे यस या नो का ऑप्शन है ना, वो ख़त्म हो जाएगा अपने। या फिर अगर आपने बीसी या ईबीसी जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे यस कर दोगे। और उसके नीचे है कि क्या आप दिव्यांग हैं, पीडब्ल्यूडी वाले व्यक्ति हैं तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। जैसे आप मान के चलिए कि नो हुआ तो यहाँ पे जो भी है सारा हट जाएगा। और उसके बाद क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। उसके बाद क्या आप 1 जनवरी 1963 के बाद एनसीसी से विमुक्त होने के बाद बिहार सरकार के अधीन कार्य किया है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिनमें से कम 3 साल नियमित एवं रेगुलर सेवा की है, अगर आपने की है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। तो जैसे मैंने नो कर दिया। और उसके बाद है कि बिहार सरकारी कर्मचारी के बाद प्रयासों की संख्या, कि जब आप बिहार सरकार कर्मचारी के बाद कितनी बार प्रयास किया है। अगर आपने प्रयास नहीं किया है तो 0, या फिर आपने अगर प्रयास किया है तो 1 2 3 जो भी है, जितनी बार भी किया है आप उसमें कर सकते हैं। यहाँ पे अपना कैडेट अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और उसके बाद फिर से यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, 1 सेकेंड। और यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे और फिर से अपना ईमेल आईडी डालेंगे कंफर्म करने के लिए। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपना जो भी है आपकी डेट ऑफ बर्थ वो उसके अनुसार आपने डाल देना है, जो भी है। जैसे सितंबर जो भी है आप अपना डाल सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद कैप्चा कोड को फिल करेंगे, हो गया। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। याद रहे 20 मिनट के अंदर ही ये काम करना है आपको। यहाँ पे आपको ओके कर देना है। अब इतना प्रोसेस करने के बाद ऑटोमेटिक आपके स्क्रीन पे जैसे कि यहाँ पे आया है योर रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। और आपके मोबाइल पे जो आपने फ़ोन नंबर दिया है उस पर पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। तो आप चलिए हम लॉगिन करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है और उसके बाद पासवर्ड डालना है और कैप्चा कोड को फिल करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे लॉगिन करेंगे। यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को भर लिया है। अब यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे। हमें फॉर्म भरना होता है और याद रखिए कि ये 20 मिनट का ही होता है, वरना एक्सपायर हो जाता है। तो कैडेट अपना, जैसे कि कैडेट का नाम तो पहले से लिखा ही होता है। उसके बाद यहाँ पे अपना पिता का नाम डालेंगे, 1 सेकेंड। अब पिता के नाम के बाद अपनी माता का नाम डालेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, तो किस तारीख को जारी की गई थी वो डेट डालेंगे। जैसे 2025 में आपने अगर बनवाया होगा तो डेट डाल देंगे। उसके बाद अस्थायी निवास प्रमाण पत्र संख्या, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र संख्या डालेंगे यहाँ पे। और उसी से सिलेक्ट करना है अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकार, मतलब कौन किया है। तो आजकल तो आरओ ही करता है, तो आरओ आप सिलेक्ट कर देंगे। या फिर अगर कोई दूसरा किया होगा तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ईडब्ल्यूएस श्रेणी के हैं तो यहाँ पर आप प्रमाण पत्र संख्या भरेंगे और किस डेट को यह जारी हुई है तो वो डेट डालेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकार, तो यहाँ पे हम आरओ सेलेक्ट करेंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे है कि स्वतंत्रता सेनानी के आरक्षित, क्या आप फ्रीडम फाइटर हैं, तो अगर यह है तो यस करेंगे, वरना नहीं है तो नो करेंगे। तो यहाँ पे राष्ट्रीयता सेलेक्ट करेंगे, जैसे इंडियन।
और क्या आपके पास आधार कार्ड है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। वैसे तो आजकल हर किसी के पास आधार कार्ड होता है, तो आधार कार्ड में यस करके आधार संख्या लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो पहचान पत्र का प्रकार, तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड। जैसे मैंने आधार कार्ड डाल दिया तो आधार कार्ड नंबर लिखेंगे और यहाँ पे लिखना है। उसके बाद उसके नीचे आएंगे तो उम्मीदवार के पहचान चिन्ह, जैसे कि किसी के बाएं हाथ में तिल होता है या फिर दाएं हाथ में तिल होता है, तो उसी के अनुसार लिखेंगे। तो और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आपको कभी प्रतियोगिता परीक्षा राज्य आयोग से वंचित किया गया है, तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। जैसे मैंने नो कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अपना एड्रेस डालेंगे और यहाँ पे अपना विलेज डालना है, टोला मोहल्ला जो भी है आपका विलेज वो डालेंगे। पुलिस स्टेशन डालेंगे, उसके बाद डाकघर डालेंगे। उसके बाद अपना राज्य सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने बिहार सेलेक्ट कर लिया। और ज़िला सेलेक्ट करना है, जो भी है आपका ज़िला आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे पिन कोड, ठीक है, तो यहाँ पे पिन कोड डालेंगे। उसके बाद सबमिट कर देना है और याद रखना है 20 मिनट के अंदर ही ये होना चाहिए। लॉगिन करने के बाद एक ऑप्शन आएगा ओके करने का, तो अब यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो आप पेमेंट पे क्लिक करके आप अपना पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे पेमेंट करने के बाद आप यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट लेके बैठे और अपना जितना भी सारा डिटेल्स है वो भरें। जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में जैसे आपने साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स और हिंदी, संस्कृत, ये सब जो भी लिया होगा वो सब्जेक्ट भरेंगे। और दूसरा में यूनिवर्सिटी नेम, जैसे कि आप भर सकते हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, अगर आप बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अगर आप बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम दिए हैं तो आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना भर सकते हैं। और यहाँ पे टोटल अंक लिखेंगे, टोटल अंक जैसे बिहार बोर्ड का है 500 और आपको उसमें कितना प्राप्त हुआ, जैसे किसी को 400 या 300, 350, ये सब जो भी अंक आए होंगे वो लिखेंगे और परसेंटेज अपने आप उठा लिया जाएगा। और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर लिखना है या फिर मार्कशीट नंबर जो भी आपके पास वो डाल देंगे। याद रहे अगर सर्टिफिकेट नंबर डाल रहे हैं तो सर्टिफिकेट इशूइंग डेट ही डालना है, ना कि मार्कशीट इशूइंग डेट डाल देना है। अगर मार्कशीट नंबर डालेंगे तो यहाँ पे मार्कशीट का ही इशूइंग डेट डालना है आपको और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमें ओके करना है। अब ओके करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। हाँ, लेकिन एक बार आप देख सकते हैं कि सब कुछ सही तो है ना, तो आप यहाँ पे क्लिक करके बिफोर अपलोड इमेज, एक सेकेंड, क्लिक हेयर फॉर एडिट डिटेल्स पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर सही है तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे अपना फ़ोटो सेलेक्ट करना है, 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए और 1 महीने के अंदर का होना चाहिए। अब यहाँ पे इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है, इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है और 10 KB से 20 KB के बीच होना चाहिए। और यहाँ पर उसके नीचे आएंगे तो हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है, ये भी 10 KB से 20 KB के बीच ही होना चाहिए। और इसका साइज़ भी है यहाँ पे लिखा हुआ, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़ोटो या सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आपने क्लिक किया तो ओनली दिस टाइम इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो एंड वीडियो, इस पर क्लिक करने के बाद आपकी गैलरी में जो भी फ़ोटो होगा, जो भी आप सिग्नेचर होगा अपलोड करना चाहते हैं तो वो आप इंग्लिश में अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। KB सेलेक्ट करना है कि कितने KB का होना चाहिए। इसमें बताया गया है कि 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो हम सबसे पहले गूगल क्रोम में आएंगे, उसके बाद यहाँ पे कुछ भी सर्च करेंगे, जैसे कि तो मैंने ये सर्च किया तो यहाँ पे कुछ भी कोई भी है, यहाँ पे कोई भी वेबसाइट आप ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने ये कर लिया। अब मैंने ये कर लिया। इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट इमेज पर आप क्लिक करके आप अपना KB डिसाइड कर सकते हैं, जो भी जितने भी जैसे KB का आप यूज करना चाहते हैं। जैसे उसमें बताया गया है कि फ़ोटो 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, तो आप 40 KB कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं फ़ोटो और सिग्नेचर मैंने अपलोड कर दिया। अब इसे सबमिट करना है, तो चलिए सबमिट करते हैं। यहाँ पे सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और याद रखिए कि बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए सब कुछ। उसके बाद यहाँ पे टेक फ़ोटो को क्लिक करके सबमिट कर देना है। अब मैंने फ़ोटो को ले लिया है, उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है।
ओके, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और फॉर्म आईडी और पासवर्ड ये सब याद रखिए। और यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप इस पर क्लिक करके प्रिंट कर ले।